हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 11 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं लास्ट थियरी ऑफ 11th चैप्टर की, और वो है डेविसन एंड गार्मर्स प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड गार्मर्स प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल, उसको डिराइवेशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल। डेट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल फॉर्म में मूव कर सकता है, उसका डिराइव डेविसन एंड गार्मर्स प्रैक्टिकल ने किया हुआ है। क्या किया तो कि सबसे पहले एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में निकल मेटल हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन गन रखते हैं। इलेक्ट्रॉन गन अपनी राइफल होती है, उसमें बुलेट बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, वो कहीं भी और इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। वो मूव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वन सरफेस रखते हैं और होल रखते हैं। होल के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म लीनियर फॉर्म, वो लीनियर फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन गन एलटी लो टेंशन में रखेंगे और यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। जो बैटरी कनेक्ट करते हैं वो है HT, हाई टेंशन में हम बैटरी रखते हैं। ये हाई टेंशन वाली बैटरी 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं। ये अपनी बैटरी है, उसकी लिमिटेशन है। हम यहाँ पे वोल्टेज हाई वोल्टेज रखते हैं, ये लो वोल्टेज है, दैट मीन्स हाई से लो करंट फ्लो होगा, देन इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन निकल मेटल, सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जो रिलीज होगा वो यहाँ पे हम डिटेक्टर रखते हैं। डिटेक्टर विल बी मूवेबल प्लेस, ये मूवेबल है। अगर मैं यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ तो डिटेक्टर आगे आ जाएगा, वोल्टेज चेंज करूंगा तब डिटेक्टर विल बी वेरिएबल। एक कांस्टेंट पोटेंशियल रखते हैं तब डिटेक्टर सेम मिलता है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हम सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड करते हैं। व्हेन बैटरीज वोल्टेज विल बी 54, जो बैटरी का वोल्टेज जो है 54 वोल्ट आता है, तब डिटेक्टर एंगल बिकम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 50 डिग्री आता है। मींस अगर हम 44 से स्टार्ट करते हैं, डिटेक्टर यहाँ पे होगा 50 पे मैक्सिमम, उसके बाद वो रिटर्न चला जाएगा। डेट मीन्स डिटेक्टर एंगल मैक्सिमम 50 डिग्री 54 वोल्टेज आपको मिलेगा। उसकी वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे थियरिकल। तो थियरिकल वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ है h/√2mEV आता है। ये सब वैल्यू लिखे तो हमने लिखा है 1.2292227/√V नैनोमीटर मिलता है। देन 1.227/√54 करेंगे नैनोमीटर, तब उसका हम कैलकुलेट करके 0.0167 नैनोमीटर मिलेगा, 0.167 नैनोमीटर मिलेगा। बट इन प्रैक्टिकल हमने जो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल, देन वेवलेंथ आपको 0.165 नैनोमीटर मिलती है। डेट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ आपको 0.165 नैनोमीटर मिलती है, और 54 वोल्ट पे हम सेट करेंगे तो 0.167 नैनोमीटर मिलेंगे। अप्रोक्स बोथ आर इक्वल, देन प्रूव के इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल फॉर्म आता है। 2 मार्कर की एग्जाम में आती है डेविसन एंड गार्मर्स एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये फिगर जो होती है उससे ही सेंटेंस लिखना है, उसके बाद ये थियरिकल और प्रैक्टिकल के बारे में बात करनी है। अब बात करें इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। अ मोनोक्रोमिक लाइट frequency is 6 into 10 raised to 14 hertz. Now frequency is given 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by laser. The power emitted 2 into 10 raised to -3 watt. जो power emitted हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 into 10 raised to -3 power given
2 into 10 raised to minus 3 watt. First, what is the energy of photons? तो first एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी क्या आएगी? एनर्जी की फॉर्मूला E equal to h mu hc by lambda, but here frequency given h 6.626 into 10 raised to minus 34, 6 into 10 raised to 14, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 3.98 into 10 raised to minus 19 joule second. How many photons per second? अनसोल्व में ऐसे न्यूमेरिकल्स थे. फोटॉन्स पर सेकंड मींस n अपॉन t फाइंड करना है एमिटेड, तो उसके लिए पावर की फॉर्मूला अपने को चाहिए. पावर p इक्वल टू n एनर्जी अपॉन टाइम, देन n अपॉन t इक्वल टू p अपॉन e. p 2 into 10 raised to minus 3, 3.98 into 10 raised to minus 19, 2 divided by 4, approx 5 into 10 raised to 15 सेकंड इनवर्स. इतने नंबर्स इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में रिलीज हो रहे हैं. अब बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में. द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर. मीन्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फॉर वायोलेट कलर. वायोलेट कलर की वेवलेंथ कितनी आपको गिवन? 390 नैनोमीटर. नैनो मीन्स 10 raised to minus 9 मीटर. सेकंड, अबाउट 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन. मीन्स येलो ग्रीन फॉर येलो एंड ग्रीन. तो येलो ग्रीन की वेवलेंथ आपको गिवन 515 नैनोमीटर. एंड थर्ड वाला केस गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर. देन फॉर रेड कलर देन वेवलेंथ 760 नैनोमीटर, 10 raised to minus 9 मीटर मिल रहा है. देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन, what are the energies of photons in EV? वायोलेट, येलो, ग्रीन एंड रेड कलर. मींस इसकी एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी की फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाई E इक्वल टू hc बाय लैम्ब्डा, बट ये आंसर जूल में मिलेगा. EV में कन्वर्ट करेंगे देन hc बाय लैम्ब्डा EV, जो फिर से hc और E आ गए 12,375. डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 12,375 डिवाइड बाय लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम. ये एनर्जी ईवी में आएगी. मींस 3900 से डिवाइड कीजिए, वही आंसर आएगा. अदरवाइज 6.626 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8, 390 into 10 raised to minus 9, 1.6 into 10 raised to minus 19 करूंगा, then 3.19 EV एनर्जी मिलेगी. नाउ सेम एनर्जी फिर से hc बाय लैम्ब्डा जूल और hc बाय लैम्ब्डा EV. देन वही 12,375 डिवाइड बाय 5500, अदरवाइज 6.626 into 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8, 550 into 10 raised to minus 9, 1.6 into 10 raised to minus 90, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 2.26 EV मिलेगी. एंड थर्ड एनर्जी E इक्वल टू hc अपॉन लैम्ब्डा जूल और hc अपॉन लैम्ब्डा EV 12,375 और 6.626, 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8, 760 into 10 raised to minus 9, 1.6 into 10 raised to minus 90, 1.64 EV. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पढ़ते हैं. फ्रॉम विच, सेकंड वाला, द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इन गिवन ऑफ टेबल ए. ये टेबल ए है, इसका वर्क फंक्शन आपको गिवन इन टेबल. नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. रिजल्ट A 1 2 and 3. कैन यू बिल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ऑपरेटर विजिबल लाइट. आप किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है? तो
तो हमने आपको थियरी में भी पढ़ाया, एडिशनल न्यूमेरिकल्स में पढ़ाया कि वर्क फंक्शन से ज्यादा की एनर्जी अगर होती है देन वी कैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल। नाउ फर्स्ट वाले फॉर वायोलेट की एनर्जी 3.19 है, तो 3.19 से कम वाली कौन सी है? सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन फॉर वायोलेट लाइट पे हम क्या बोलेंगे? सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम एनर्जी इज लोअर, therefore photoelectric effect possible. Second, for yellow and green light, तो ग्रीन की एनर्जी कितनी है? 2.26। 2.26 से कम वाली ओनली वन ही है, सीजियम। देन सीजियम एनर्जी इज लोअर therefore photoelectric effect possible. एंड थर्ड वाला क्वेश्चन फॉर रेड लाइट की एनर्जी 1.64, कोई भी नहीं आया, दैट मीन्स नो मेटल इफेक्ट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। तो इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी